गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि देख ही सकते हो, आज हमारा बैकग्राउंड अलग है। मतलब आज हम छत पे रिकॉर्ड नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज जो मेरे जिम की टाइमिंग्स हैं वो आज के लिए चेंज हो गई हैं। बेसिकली जिम में कुछ इलेक्ट्रिकल इश्यूज चल रहे हैं। सो आज हम जिम सुबह जाएंगे ये कॉफ़ी पी के, एंड आई विल हैव अ बनाना आफ्टर दिस। सो आधे घंटे में हम आज जिम जाएंगे, फिर हम आके चार्ट्स एनालाइज करेंगे। ओके, तो कल हमारा लॉस हुआ है अराउंड $100 का, बट हम कोशिश करेंगे कि आज हम उसे रिकवर कर लें। या तो रिकवर भी नहीं होता अगर हम $70-80 प्रॉफिट में रहें। आज हम कोशिश करेंगे, वी विल जस्ट वेट फॉर द लेवल्स टू टैप एंड तभी हम ट्रेड करेंगे। कल हमसे यही गलती हुई थी, हमने बेसिकली विल से हमने फोमो में ट्रेड कर ली थी, हमने लेवल से पहले ट्रेड कर ली थी। तो अभी मैं चलता हूँ जिम में, आके आई सी यू ऑन चार्ट्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ओके, सो गाइस वेलकम बैक टू द चार्ट्स। तो सुबह के 10:25 हो रहे हैं, दैट इज़ 10:25। तो एज वी कैन, मैंने मेंशन किया था परसों की वीडियो में आई गेस, या फिर कल की वीडियो में, कि जो डेली लो है, लास्ट डेली लो, तो इसकी लिक्विडिटी लेके प्राइस ऊपर जा सकता है। वी आर नॉट श्योर, बट यहाँ जैसे ये कैंडल क्लोज हुई है तो ये लिक्विडिटी कैंडल होती है कि इन बायर्स के एसएल खा के प्राइस ऊपर जा सकता है। एंड हमें यहाँ पे एक, एज यू कैन सी, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था इसको टैप होके प्राइस ऊपर जा रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम है। यूजुअली मैं ऑर्डर ब्लॉक्स देखता नहीं हूँ इतने, बट कंफर्मेशन के लिए देख लेता हूँ कभी कभी, क्योंकि पता है क्या, हमें देखना होता है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आया क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। मतलब यू नो व्हाट आई मीन, कि यहाँ से प्राइस रिवर्स क्यों हो रहा है। सो जहाँ से भी रिवर्स, जैसे देखो यहाँ से रिजेक्शन आया, यहाँ से रिजेक्शन क्यों आया, वी हैव टू स्टडी ऑल द थिंग्स। ये जो कैंडल बनी, ये जो कैंडल रिजेक्शन कैंडल क्यों बनी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस डेली ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, कितने पिप्स, मोर देन 1000 पिप्स। ओके, सो या तो ये छोटी छोटी चीज़ें मैटर करती है कि प्राइस यहाँ से नीचे क्यों गया, प्राइस यहाँ से ऊपर क्यों गया, यहाँ पे क्या लेवल था। ओके, तो हम अब आज के एनालिसिस करते हैं। सो ये तो ठीक है, इसे डाल देते हैं। सो अगर हम 4 आवर पे जाएँ, गोल्ड अभी भी डाउन ट्रेंड में है एज वी कैन सी। ये यहाँ से अगर हम फिब लगाएं तो यहाँ से रिवर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डोंट नो। बट अगर हम इसे हटा दें और अगर हम 1 आवर पे जाएं, 1 आवर पे भी अभी भी गोल्ड डाउन ट्रेंड में है। क्यों? क्योंकि इसका जो लास्ट है ये है एंड लास्ट लो इज़ दिस वन। बट अगर हम 30 मिनट्स पे जाएं तो 30 मिनट्स का जो लास्ट हाई था वो ये था। ओके, एंड लास्ट लो यही था सेम। एंड 30 मिनट्स का जो लास्ट हाई था वो ब्रेक हो चुका है, उसने नया लास्ट लो ये बनाया था, एंड जो लास्ट हाई नया था वो उसने ये बनाया था। अब वो भी ब्रेक हो चुका है इस वाले मूव से, तो लास्ट लो ये हो गया। ओके, एंड जो लास्ट हाई है वो ये हो गया। सो बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे होनी होती है उससे पहले छोटे टाइम फ्रेम पे होना पड़ता है। ठीक है, इसका मतलब समझ रहे हो आप, कि जो चीज़ बड़े टाइम फ्रेम पे होनी है, जैसे कि लगा लो मार्केट शिफ्ट होना है बड़े टाइम फ्रेम पे, वो चीज़ पहले छोटे टाइम फ्रेम पे होगी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड यहाँ से बाइंग दिखाएगा ऑब्वियसली। तो क्या ये इसमें आज एक न्यूज़ भी है रात को FOMC की। सो अगर वो पॉजिटिव जाती न्यूज़, जैसा कि फॉरेक्स फैक्टर पे दिखा रहा है, तो गोल्ड में बाइंग आ सकती है अच्छी। टिल देन हम देखते हैं गोल्ड कैसे रिएक्ट कर रहा है। हम बाइंग देखेंगे यहीं कहीं एक बाइंग के लेवल से, या तो हम वेट करेंगे कि वो 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाए, फिर उसके रिट्रेसमेंट में हम एक बाइंग देख सकते हैं। तो अगर हम 15 मिनट पे देखें, ओके, सो ये हाई है और ये लो है, इसके बीच में हम एक अच्छा सा लेवल देखते हैं। हम इसमें फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो एक ये लेवल, ओके, यहाँ से रिएक्शन आ चुका है एक, तो यहीं पे आसपास होना चाहिए एक लेवल। सो ये भी एक बाइंग के लेवल पे ही है गोल्ड बेसिकली अभी। सो ये एक बाइंग का लेवल है। यहाँ पे हम देखते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे अगर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखता है हमें 1 मिनट पे। ओके, सो दिस हाई एंड दिस लो, अगर 1 मिनट पे ये हाई ब्रेक होता है अच्छी कैंडल से, तो हम यहाँ से बाइंग देख सकते हैं अच्छी 200 पिप की। ओके, सो या
सी यू बस, वेलकम बैक टू द चार्ट्स। तो हमने सुबह एक ट्रेड ली थी 0 पॉइंट, जैसे कि मैंने बताया था। वेट अ सेकेंड, जस्ट लॉक दिस। ओके, सो जैसे कि मैंने बोला था, इसके ब्रेक पे ये एक बहुत अच्छी कैंडल थी। इसके ब्रेक पे हमने ट्रेड ले ली यहाँ पे। ओके, एंड हमारा जो एसएल था वो इस लो के नीचे का था यहाँ पे। सो जो प्राइस था, प्राइस मेरे एसएल के बिल्कुल 98-99% के पास आके वहाँ से रिवर्स किया। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पेशेंस का टेस्ट हुआ था पूरा। तो हम या दिस वाज द ट्रेड, एंड हम ये ट्रेड एग्जिट कर चुके हैं यहीं पे अराउंड यहाँ पे 200 पिप्स। सो इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ है $39 के आसपास, 39.40। सो क्योंकि यहाँ पे एक ओके, सो ये एक अच्छा स्विंग है, यहाँ से सेलिंग आई थी। सो यहाँ से हमने अपनी क्वांटिटी बुक कर ली 1:1.6। सो बेसिकली ये 1:1.6 नहीं है। जब ओके जब प्राइस ने ये वाला हाई, कैन यू सी दिस, ये जो हाई तोड़ा था यहाँ पे, तो बेसिकली मैंने अपना एसएल आधा कर दिया था 15%, विच वॉज $12.5 पे। एंड हमने जो प्रॉफिट लिया अपना वो $39 लिया। तो बेसिकली 1:2 से तो ज़्यादा ही है हमारा। एंड जो ओके, सो ये जो 0.01 है, ये मेरी एंट्री और चल रही थी, ये मेरी रात के 3:30 बजे। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक बाइंग लिमिट लगाई थी तो रात को 3:30 बजे यहाँ पे ये ट्रिगर होके, सो दिस वॉज स्टिल रनिंग, एंड हमने ये भी एग्जिट कर दी एंड अपनी 0.02 भी एग्जिट कर दी। ओके, सो हमारा जो टोटल प्रॉफिट हुआ है आज मॉर्निंग में, सो दैट वाज अराउंड $72 to $75। ओके, सो गुड इवनिंग गाइस। सो अभी चल रहा है न्यूयॉर्क सेशन एंड द टाइम इज़ 6:20। ओके, सो अभी तक मुझे कोई सेटअप तो दिख रहा है। ओके, सो हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ओके, सो 10 मिनट में अभी 4 घंटे की कैंडल क्लोज होगी। अगर ये इस हाई इस लाइन के ऊपर क्लोज हो जाता है, ओके, तो पूरा बुलिश हो जाएगा मार्केट। अभी भी बुलिश ही है वैसे तो, छोटे टाइम फ्रेम्स पे अगर देखें तो। देखो जैसे हमने सुबह ट्रेड दी थी एक ये वाली, ओके, दिस वन। ओके, सो ये वाली ट्रेड हमारी प्रॉफिटेबल थी। हाँ, तो इसमें 190 पिप्स लिए थे हमने, एंड उससे अब गोल्ड 600 650 पिप जा चुके ऊपर। बट ये मैटर नहीं करता जब तक हम होल्ड नहीं कर पाते ट्रेड को। ओके, सो अब हम देखते हैं अब क्या सिनेरियो है। अगर हम 1 घंटे पे देखें तो 1 घंटे पे एक पुल बैक आ रहा था, रिवर्सल। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फिबोनाची ड्रॉ किया। ये फिबोनाची का लेवल है। प्राइस अगर नीचे, ओके 5 मिनट पे देखते हैं, तो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस ऊपर, ओके, एंड ये एक नीचे सपोर्ट है। तो यहाँ से ये ऐसे डबल टॉप बना के अगर इस प्राइस पे आएगा, इस लेवल पे आता है मतलब, तो इस लेवल पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर देखेंगे। देन फिर यहाँ से हम बाइंग देखेंगे इतनी 250 पिप की। ओके, और अगर प्राइस इसी को ब्रेक कर जाता है, अगर एक 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज कर जाएगी, तो या फिर 5 मिनट की कैंडल भी अगर ऊपर क्लोज कर जाएगी यहाँ पे, और फिर रिवर्सल पे एक और हमें कुछ बाइंग का सिग्नल दिखेगा छोटे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे। ओके, नहीं तो अभी हम वेट करेंगे प्राइस का, या तो वो इस लेवल पे आता है, इस लेवल पे भी हम बाइंग देख सकते हैं, या तो लेवल इस लेवल पे आता है। सो ओके, लेट मी शो यू। सो मैंने 2 ट्रेड्स ली थी, आई मीन एक अभी ये रनिंग है, आई टेल यू व्हाई। सो ये वाली जो ट्रेड ली थी मैंने 1 मिनट पे, सो ये मैंने 1:1 की ट्रेड ली थी। ओके, एंड जस्ट बिकॉज आज मैंने 76 का प्रॉफिट बना लिया था, इसलिए मैंने सोचा 1:1 की ट्रेड लेता हूँ। ओके, सो वो फिर कंसिस्टेंसी रूल से थोड़ा बच जाएंगे हम जब हमें पे आउट निकलवाना होगा। सो ये वाली जो ट्रेड है वो लॉस में चली गई, एंड ये वाली जो ट्रेड है ये अभी स्टिल रनिंग है। बट अगर प्राइस यहाँ पे आएगा, अब अगर यहाँ पे टच हो जाएगा, यहाँ पे मैंने सिस्टम में एसएल नहीं लगाया था, अगर अब यहाँ पे टच हो जाएगा तो ये भी ट्रेड हमारी लॉस में एग्जिट हो जाएगी। सो ये दोनों ट्रेड अगर लॉस में जाती है तो स्टिल आज का दिन हमारा प्रॉफिट में रहेगा। नो वरीज। ओके, सो यहाँ पे इसका एसएल हिट हो गया। मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा पीएनएल अपना। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द डे।